तो फाइनली एनसीबी ने आज सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन की उसको रिमांड पे ले लिया है, कस्टडी में है। 1 जून तक वो रहेगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखते हैं आगे कस्टडी बढ़ा दी जाए। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ पिठानी को एकाएक गिरफ्तार किया जाता है। और आपको पता होगा 14 मई को ही सिद्धार्थ पिठानी की एंगेजमेंट हुई है। जी हाँ, 14 मई जब ये एंगेजमेंट करता है और आज एकाएक गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या रहा पूरा मामला, आपको बताता हूं कि किस कारणवश एनसीबी ने जाके इसको हैदराबाद से उठाया, मुंबई लेके आई और आज उनकी कस्टडी में। तो यह हुआ था कि आपको बहुत अच्छे से पता है सिद्धार्थ पिठानी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो सीबीआई के पास सिद्धार्थ पिठानी का फोन जब्त था और वही फोन एनसीबी को सौंपा जाता है। एनसीबी अपनी फॉरेंसिक जो टीम है, लेबोरेटरी है गुजरात, वहां पे उनके डिवाइस को भेजा जाता है और उससे जो सबूत हाथ लगे हैं एनसीबी के, वो ये क्लियर करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी एक रैकेट चला रहा था। जी हाँ, ड्रग्स का एक रैकेट चला रहा था। रिया चक्रवर्ती जो गिरफ्तार हुई थी उसके द्वारा पता लगा कि वो एक रैकेट चला रही थी जिसको करता धरता बताया गया इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। और एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं, जोनल डायरेक्टर हैं मुंबई और गोवा के, समीर वानखेड़े जी, उनके द्वारा भी एक इंटरव्यू में ये बताया गया था कि हम सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम यही कह रहे हैं कि सुशांत को नहीं पता था पूरे ड्रग्स का, और हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि सुशांत खुद ड्रग्स लेता था। और हम आधारहीन बात नहीं कर सकते, जब तक हमें साक्ष्य नहीं मिलते हम नहीं कह सकते कि सुशांत ड्रग्स लेता। तो ये सारी चीजें क्लियर करती है कि सुशांत ड्रगी नहीं था और उसकी नाक के नीचे ये सारे धंधे चलाए जा रहे थे। अब देखो दोस्तों, समझने वाली चीज ये है कि आज एनसीबी की टीम सिद्धार्थ पिठानी के घर पहुंचती है हैदराबाद, वहां से उसे धर दबोचती है, उसको उठा लाती है मुंबई। तो हुआ ये, जब एनसीबी सिद्धार्थ पिठानी के फोन को फॉरेंसिक टीम में भेजती है तो वहां पे बहुत से सबूत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि पूरा एक ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ होनी है कि आखिर क्या सारी चीजें। अब एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जहां पे सारे मीडिया हाउसेस ये कहते नहीं थक रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये एक आत्महत्या है, सुशांत ने आत्महत्या की है। वहीं पे एनसीबी जो है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इवन उन्होंने बहुत बार जब मीडिया को भी इंटरव्यू दिया तो उसमें हमेशा से उन्होंने एक चीज कही है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये सुसाइड है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सुसाइड की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, आदित्य ठाकरे और मुंबई पुलिस, परमवीर सिंह, इन सब के द्वारा चलाई गई। और उसके बाद ये मीडिया चैनल जैसे राजदीप सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती और ये सारे दलाल जो थे, इनके द्वारा इसको फैलाया गया। तो एक ये प्रोपेगेंडा की तरह है जिसमें विकिपीडिया भी इनका साथी, और विकिपीडिया के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से विकिपीडिया का एक प्रोपेगेंडा है ना। सुशांत सिंह राजपूत के केस में विकिपीडिया का जो खुद पेज है जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने सुसाइड बता रखा है, वहां पे आपको प्रोपेगेंडा समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्होंने खेला है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है, सिद्धार्थ पिठानी गिरफ्तार हुआ है और अब एनसीबी की जो पूछताछ रहने वाली है, मैं उम्मीद करूंगा इतनी सख्त होगी कि ये बहुत से राज उगलेगा, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जहां पे उनका मर्डर हुआ है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई जल्दी आके कुछ बोले। और आज सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी, एक उम्मीद है कि भाई न्याय जरूर मिलता है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे लोग कह रहे थे एनसीबी अब कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है, बहुत दिनों से शांत है, और आज उन्होंने गिरफ्तार किया। और मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो, कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। एनसीबी की टीम के ऊपर आपको डाउट करना बहुत गलत होगा, और आज ही आपने देख लिया कि उन्होंने हैदराबाद जाके गिरफ्तार कर लिया। तो हर चीज का होमवर्क होता है, रिसर्च होती है, उसके बाद ही गिरफ्तार किया जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्या रहता है पूरा मामला। बट आपको बता दूं, सिद्धार्थ पिठानी वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। जब मैं उनके अपार्टमेंट में, मतलब उनके फ्लैट में रूम में एंटर होता हूं तोड़वा के, तो मैंने ही सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को देखा था जिन्होंने फंदा लटका के पंखे पे लटक रखे थे। लेकिन आज तक कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के सिवा। सिर्फ कह सकते अपने मुख से, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकते कि भाई सुशांत ने फंदा लटका के अपने आप को मारा। तो जब अर्णव गोस्वामी के शो पे वो आते हैं तब वो लड़खड़ाने लगते हैं और ये चीज बताते हैं कि वो किस तरह से बीच में शो छोड़ के भागते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और ये तो हम अच्छे से अब जान चुके हैं कि पूरी दाल ही काली है। तो सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा ये सारी जो चीजें की गई है, ये क्लियर है कि ये व्यक्ति यहाँ पे सूत्रधार है और ये बहुत बड़ा प्लेयर है। और जो ये मासूम सा भोला सा चेहरा बन रहा था ना रिपब्लिक पे, ये आज स्पेसिफिक हो जाता है कि ये व्यक्ति कितना बड़ा प्लेयर है। बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, ड्रग्स में ये है ना, साजिशों में ये, झूठ बोलने में ये, गलत गतिविधियों में ये। तो ये कैसे भाई रिया का साथ नहीं देता, ध्यान है,
अगर आपको नहीं पता बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का पहले ये साथ दे रहा था। सुशांत की फैमिली ने जब इससे कहा कि रिया चक्रवर्ती के बारे में बताओ, जो उसकी असलियत है वो बताओ, इस व्यक्ति ने यू टर्न लिया और रिया चक्रवर्ती को सब कुछ फीड करने लगा। कैसे? एक तो ताई, ऊपर से सारा ड्रग्स का धंधा चला रही थी, और ये एक और दूसरा आ गया साथी। ये सब के सब गलत लोग मिलके कैसे सुशांत का शोषण कर रहे थे, ये क्लियर आज स्पेसिफाई हो चुका है। लेकिन कुछ दलाल, घटिया मीडिया हाउस आज भी अपनी आंखें बंद रखे हुए हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, न्याय जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप भगवान को पकड़ के चलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको न्याय ना मिले, लेकिन आपको बोलना बहुत जरूरी है। आपको कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, और कर्म अच्छा रहेगा तो फल भी अच्छा होगा। डेफिनेटली भगवत गीता आपको कह रही है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म आपका अच्छा रखोगे, फल डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और आज हम जो कर्म कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इतनी बात रख रहे हैं 14 जून से कि सुशांत को जस्टिस मिले, आज वो लड़ाई देखो धीरे धीरे कैसे रंग ला रही है। समय लगता है बदलाव लाने में, मेजर बदलाव लाने में। इन्होंने जो इतनी गंदगी फैला दी है, धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। बॉलीवुड की हालत है, देख रहे हो। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, ये गुंडे जो इतने समय से राज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज इनकी हालत ये तभी खत्म होगी जब आप लोग एकजुट होकर बोलोगे। और ये रंग ला रहा है, तो पीछे नहीं हटना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी जैसे लोग भी लपेटे में आ रहे हैं। शादी करके बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बचेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।